बंकाई, एक ऐसा वर्ड जिसके पीछे पूरा ब्लीच का फैन बेस क्रेजी है एंड होगा भी क्यों ना। ये ज़ानपाक्टो की फाइनल और सबसे पावरफुल फॉर्म जो है, और तुम्हें पता है इसे अचीव करना कोई हलवा नहीं है। नॉर्मली लोगों को 10 साल या उससे ज्यादा लग जाते हैं बंकाई को अचीव करने में, और उसके बाद उसको मास्टर करने के लिए तो और भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात तो पक्की है, बंकाई अचीव करने के बाद यूजर की पावर 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एंड क्योंकि बंकाई एक शिनिगामी की अल्टीमेट टेक्निक है, तो जो उसे अचीव करता है उसका अलग से ही एक जज्बा होता है। तो आओ यार, आज की इस वीडियो पे हम रैंक करेंगे टॉप 10 बंकाई यूजर्स ऑफ ऑल टाइम। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में तुम्हें मांगा स्पॉयलर्स भी मिल सकते हैं वीडियो, तो अपने रिस्क पे देखना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 10, जहां पर हमारे पास है कैप्टन रेत्सु उनोहाना की बंकाई मिनाजुकी। तो कैप्टन उनोहाना, जिनका पहला नेम था याचिरो उनोहाना, बिल्ड करती है ज़ानपाक्टो मिनाजुकी, जिसकी बंकाई फॉर्म का नाम भी सेम ही है। उनोहाना डिवीजन 11th और डिवीजन 4th की कैप्टन रह चुकी है। जिसके अलावा शी वाज आल्सो द फर्स्ट केनपाची ऑफ ब्लीच वर्स, और फॉर्मर हेड कैप्टन यामामोटो के अलावा उनोहाना ही अकेली सोल रीपर थी जो ओरिजिनल गोटाई 13 की मेंबर रह चुकी थी। इसका मतलब है कि शी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड कैप्टन। जब उनोहाना अपनी ज़ानपाक्टो को रिलीज करती है, तब वो अपने हाथ को अपनी तलवार से कट करती है, जिससे उसका ब्लेड लिक्विड में बदल जाता है, जो कि देखने में ब्लड जैसा होता है एंड ये हर तरफ दिखने लग जाता है। और जैसे इस तलवार से ज्यादातर खून हट जाता है, तभी उसकी असली बंकाई सामने आती है, जो कि दिखने में एक नॉर्मल कटाना जैसी ही होती है। मिनाजुकी क्लोज रेंज कॉम्बैट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना है। प्लस ये ब्लड जो तुम इसके आगे पीछे देख रहे हो, उनोहाना इसे भी कंट्रोल कर सकती है अपनी बंकाई की मदद से। एंड अब इसे वो एज ए डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव तरीके से भी यूज कर सकती है। यही नहीं, ये ब्लेड उसे हील भी कर सकता है, वो भी काफी फास्ट रेट पर। बाकी वो छोटे ब्लेड्स भी बना सकती है, जिसे वो सभी डायरेक्शन में तेजी से अटैक कर सकती है। एंड इवन उसको डिफेंस की तरह यूज करके खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो ओवरऑल कहूं तो मिनाजुकी एक काफी अच्छी अटैक और डिफेंस बंकाई है, जिसने ज़ाराकी तक को टक्कर दी थी। नेक्स्ट नंबर 9 पर एक ऐसी बंकाई है जिसको सोल सोसाइटी से ही बैन कर दिया गया था उसकी एबिलिटी के कारण, और ये है कैप्टन शिंजी हिराको की बंकाई साकाशिमा योकोशिमा हापो फुशागरी है। तो शिंजी ना सिर्फ 5th डिवीजन का कैप्टन है, बल्कि ये बंदा वाइज आउट्स का लीडर भी रह चुका है। वेल टू बी ऑनेस्ट, हमें ब्लीच मांगा में शिंजी की बंकाई कभी देखने को नहीं मिली है, बट इसे एनिमे में ऐड किया गया था। एंड यू नो, इसकी बंकाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एनिमीज को इल्यूजन में डालकर उन्हें एक दूसरे के ही खिलाफ कर सकती है। जहाँ पर शिंजी खुद को एक लोटे शेप डोम में बंद कर देता है, जिससे वो अपनी बंकाई के असर से सेफ रहे, बट उसके आसपास के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लस ये बंकाई एक ही टाइम पर हजारों लोगों को इफेक्ट करती है, जिसे तुम समझ सकती हो कि ये अकेले ही आर्मीज को हैंडल कर सकती है। लेकिन इस बंकाई की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी कमजोरी भी है, जहाँ ये बंकाई दोस्तों और दुश्मनों में फर्क ही नहीं कर सकती। जिसका मतलब है कि अगर इस बंकाई के रेडियस में कोई कैप्टन आ जाता है, तो वो बाकी कैप्टन्स के अगेंस्ट हो जाएगा। एंड ये रीजन है कि इसकी बंकाई को सोल सोसाइटी में बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये दुश्मन की आर्मी के साथ साथ खुद की भी पूरी आर्मी को खत्म कर सकती थी। एंड इस चीज पर शिंजी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 8 पर है 10th डिवीजन के कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया की बंकाई दाइगोरन ह्योरीमारू। तो देखो भाई, 1000 ईयर ब्लड वॉर से पहले हमें ह्योरीमारू की जो फॉर्म देखने को मिली थी, वो एक इमैच्योर और इनकम्प्लीट फॉर्म थी, क्योंकि इस फॉर्म में तोशिरो एक आइस स्ट्रक्चर बना सकता था और ज्यादा आइस को जनरेट कर सकता था, बट ये फॉर्म रिफाइंड नहीं थी। ये बस बेसिक आइस जनरेशन को इनहेंस करती थी विदाउट हैविंग द एबिलिटीज ऑफ अ ट्रू बंकाई। बट 1000 ईयर ब्लड वॉर में गर्ल्ड से फाइट के दौरान जब तोशिरो अपनी बंकाई को पूरी तरह से अनलॉक करता है, तब ह्योरीमारू का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जहाँ तो पहले ये आइस के छोटे छोटे टुकड़े अब उसके साथ चिपके होते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर तोशिरो एज में भी काफी बड़ा हो जाता है। रही बात इसकी एबिलिटीज की, तो इट्स टोटली क्रेजी। पहला तो ये किसी को भी टच करके मिनटों में फ्रीज कर सकता है, एंड इवन एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर तक को ये फ्रीज कर सकता है। बट ये सब उसकी एक्चुअल बंकाई के आगे कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज नन अदर देन पावर नेगोशिएशन। यानी कि तोशिरो की आइस एबिलिटी इस फॉर्म में इतनी एडवांस है कि अब ना सिर्फ वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को फ्रीज कर सकती हैं, बल्कि वो उनकी पावर्स तक को फ्रीज कर सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जो कुछ भी तोशिरो अपनी आइस से फ्रीज करेगा, उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। एंड इवन अगर इस फॉर्म में कोई तोशिरो को टच भी करता है, तो वो इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा। प्लस इसमें वो रेशी तक को फ्रीज कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी तक को इमोबिलाइज कर सकता है, जो कि ओपोनेंट्स की स्पिरिचुअल अटैक्स और पावर्स को भी काउंटर करता है। एंड इस बंकाई को तुम एज ए चीट कोड भी समझ सकते हो। सो यही रीजन है कि इट्स ऑन नंबर 8। नेक्स्ट नंबर 7 पर है केनपाची ज़ाराकी की बंकाई। वेल, इसका नाम तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो भाई, इस बंकाई की डिटेल डिस्क्रिप्शन ना तो ब्लीच मांगा में बताई गई है, ना ही एनिमे में। बट केनपाची के कैरेक्टर को देखकर हम जो चीज अज्यूम कर सकते हैं, वो ये है कि इसका कैरेक्टर टिपिकली माई रूल्स माई लाइफ
ऐसे के टाइप है। प्लस उसकी इमेंस स्ट्रेंथ को कैसे बोल सकते हो तुम लोग, जहाँ पर उसने जस्ट अपनी शिकाय एबिलिटीज को यूज करके एक एक ताकतवर कैरेक्टर्स को हराया है। तो यहाँ पर होता ये है कि गर्ल के साथ फाइट के दौरान जब किनपाची हार रहा होता है तब याचिरो उसकी मदद करती है बांकाई अचीव करने में, और वही मोमेंट था जब केनपाची अपनी बांकाई की फुल पावर और पोटेंशियल को अनलीश करता है। That's it, बस इतना ही बताया गया है हमें। वेल आई नो तुम लोग कहोगे कि भाई से नंबर 7 पे क्या फिर शुंकड़े बजाने के लिए रखा है। रुको जरा, सबर करो। सो देखो, केनपाची की बांकाई का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स काफी स्पेक्युलेटिव है, बट जो डिटेल्स हमें फाइट से पता चलती हैं उसके अकॉर्डिंग केनपाची के अटैक्स की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि उसका कॉम्बैट स्टाइल शेयर पावर और डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, एंड अपनी बांकाई के साथ केनपाची की फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और इंड्योरेंस बहुत ज्यादा इमेंस हो जाती हैं, जो उसे पहले से ज्यादा फॉर्मिडेबल बनाती हैं। और तो केनपाची की बांकाई उसकी ऑलरेडी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस को और भी इनहेंस करती है, जिससे वो इजीली अपने एनिमी को ओवर पावर कर सकता है। बाकी तो यार तुम लोग जानते ही हो कि ये बंदा है ही खतरनाक। नेक्स्ट नंबर 6 पर है न्यू हेड कैप्टन सुनशुई क्योराकू की बांकाई कातन क्योकुत्सु करामात्सु शिंजू। सो करामात्सु शिंजू एक कॉम्प्लेक्स और डेंजरस एबिलिटी है, जिसमें तुम ऐसा समझो कि अगर मैंने इस पर इन डेप्थ बात करना शुरू की तो ये वीडियो बस इसको समझाने पर निकल जाएगी, क्योंकि ये बांकाई है ही इतनी ब्रोकन। सो इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें शॉर्ट एंड इजी वर्ड्स में बताता हूँ। तो जब ये एबिलिटी एक्टिवेट होती है तो दो ओपोनेंट्स को एक लीथल गेम में फोर्स किया जाता है, जहाँ पर रूल ये होता है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे से फाइट करना होगा एंड एक को डिफीट करना होगा, एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो दोनों पार्टिसिपेंट्स को म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। इस एबिलिटी से पार्टिसिपेंट्स को ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहां पर उनका सर्वाइवल डायरेक्टली उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट कहूं तो जो जीता वही सिकंदर। सो इसे तुम समझ सकते हो कि करामात्सु शिंजू बैटलफील्ड को मैनिपुलेट करता है और पार्टिसिपेंट्स को स्पेसिफिक कंडीशंस में बाउंड करता है विद हाई स्टेक्स सिनेरियो, जहां पर पार्टिसिपेंट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एक्ट करना पड़ता है, जो कि सामने वाले पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालता है। बट अगेन इसका इतना पावरफुल होना ही इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि जस्ट लाइक कैप्टन शिंजी हिराको की बांकाई, ये भी एलाइज एंड एनिमीज में डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकती, एंड जो इसके लपेटे में आ गया सो आ गया। एंड यही रीजन है कि कैप्टन सुनशुई इसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज करता है, जब बाकी सारे एलाइज काफी दूरों से। ओके, सो अब बारी है आज के टॉप 5 मेंबर्स की, एंड यहाँ से रैंकिंग एकदम फायर होने वाली है। बट उससे पहले अगर तुम्हें अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, क्योंकि उससे मुझे भी काफी मजा आ जाएगा। एंड अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स ऑफ ब्लीच रैंक पर आएगी, तो फटाफट करवा दो। नेक्स्ट नंबर 5 पर है रॉयल गार्ड के मेंबर इचिबे हायोसुबे की बांकाई शिराफुदे इंजीमॉन्जी। देखो इसके भी पावर्स और एबिलिटीज काफी यूनिक है बट डेंजरस भी। जब इचिबे अपने जानपाक्टो की बांकाई अचीव करता है तब वो एक बड़ी व्हाइट ब्रश को कंट्रोल करता है, जो उसे कुछ नए पावर्स देती है, जैसे कि नाम और रियलिटी को रीराइट करना, एंड नाम देने के बाद उस चीज की आइडेंटिटी, पावर और एसेंस को कंप्लीटली चेंज करना। इन शॉर्ट कहूं तो ये पावर रियलिटी को चेंज कर सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लीच यूनिवर्स में नाम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक इंसान या चीज की आइडेंटिटी और पावर को डिफाइन करते हैं। सो जस्ट नाम को चेंज करके पूरी डेस्टिनी को चेंज करना इजंट अ स्मॉल फीट। लाइक मान लो किसी का नाम वो चींटी रख लेता है, तो भाई सामने वाले की पावर्स भी चींटी जैसी हो जाएंगी, बेशक वो आदमी पहले कितना भी पावरफुल क्यों ना रहा हो। एंड हमें यहाँ पर ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि इचिबे रॉयल गार्ड का एक पुराना और पावरफुल शिनिगामी रह चुका है, जिसकी वजह से उसकी बांकाई में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। इसके अलावा इचिबे मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी है, जो हम इस बात से समझ सकते हैं कि वो ह्वाच के साथ इक्वल ग्राउंड्स में फाइट कर रहा था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। एंड यही रीजन है कि ये बंदा टॉप 5 में क्यों है। नेक्स्ट नंबर 4 पर जो बांकाई है वो काइंड ऑफ मेरी पर्सनल फेवरेट है, एंड इट्स नन अदर देन उराहारा की बांकाई कानन बीरा की बेनी ही में आ रहा था मैं। तो इस बांकाई के बारे में बताने से पहले एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं तुम्हें। यू नो उराहारा को इस बांकाई को मास्टर करने में कितने दिन लगे थे? गेस करो, मात्र 3 दिन। एंड जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, बांकाई जैसी एबिलिटी को मास्टर करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। #this guy is built different। बट बैक टू द टॉपिक। सो इस बांकाई की प्राइमरी एबिलिटी है एनवायरनमेंट को ऑल्टर और मैनिपुलेट करना, जिसे उराहारा अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, जो ओपोनेंट्स का फाइट करना और भी मुश्किल बना देता है। जब ये बांकाई एक्टिवेट होती है तब उराहारा इस एबिलिटी का यूज करके ऑब्जेक्ट्स और बैटलफील्ड की प्रॉपर्टीज को रिकॉन्फ़िगर करता है, जिससे ओपोनेंट्स के लिए सामने वाले के मूव्स को प्रिडिक्ट या काउंटर करना मुश्किल हो जाता है, जो कि उराहारा की पावर और एडेप्टेबिलिटी को एज ए फाइटर रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा वो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को भी बदल सकता है, उन्हें डिफरेंट मटेरियल में कन्वर्ट कर सकता है, एंड इवन उनके फंक्शंस तक को ऑल्टर कर सकता है, जिसकी मदद से वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स को भी डेंजरस ट्रैप्स या वेपन्स में कन्वर्ट कर सकता है। वहीं डिफेंस की बात करें तो उसकी बांकाई बैटलफील्ड के अराउंड एक बैरियर या स्पीयर क्रिएट कर सकती है, एंड उसके अंदर जो भी आता है वो उसी की डोमेन का हिस्सा बन जाता है। बट इसकी बांकाई की भी एक वीकनेस है, एंड दैट इज कोई भी
भी अगर इस बैरियर के बाहर चले जाता है तो जो भी डैमेज उसने इस बैरियर के अंदर लिया था वो एकदम रिवर्ट बैक हो जाएगा। एंड ये सेम चीज तब भी होगी अगर इस बांकाई को बीच में डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। बट इसके अलावा पूरा हरा का शार्प एंड स्ट्रेटेजिस्ट माइंड उसकी इस बांकाई को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है एंड दैट्स द रीजन कि वो नंबर 4 पर क्यों है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है यामामोटो की बांकाई ज़ांका नो ताची। सो यामामोटो ब्लीच सीरीज के सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स में से एक हैं एंड होंगे भी क्यों ना, क्योंकि पहले वो गोटे 13 के कैप्टन कमांडर थे एंड उन्होंने 1000 सालों से ज्यादा तक सोल सोसाइटी की प्रोटेक्शन और लीडरशिप संभाली थी और इसी के साथ साथ वो फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन भी थे। तो देखो टाइम के साथ साथ यामामोटो की बांकाई में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे कि हमें ह्यवाक बताता है कि यंग यामामोटो काफी ज्यादा रूथलेस और निर्दय वॉरियर था जो कि किसी को भी मर्सी शो नहीं करता था, जिसकी वजह से यंगर वर्जन बैटलफील्ड पर एक ऐसी प्रेजेंस था जिससे सब डरते थे। ह्यवाक ये भी बताता है कि ज़ांका नो ताची ने यामामोटो को एक प्योर डिस्ट्रक्शन का एम्बॉडीमेंट बना दिया था। जब वो अपने बांकाई को एक्टिवेट करता था तब एनिमीज उसके फ्लेम से इतना ज्यादा डरते थे कि बैटलफील्ड पर आने से पहले उन्हें हार मंजूर थी। बाकी इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ज़ांका नो ताची की 4 मेजर एबिलिटीज हैं, जिसमें से पहली है ज़ांका नो ताची हिगाशी क्योकुजित्सुजिन। इसमें सारी फ्लेम्स को स्वॉर्ड के एज में कंसंट्रेट किया जाता है जो कि नॉर्मल बर्न स्वॉर्ड जैसा लगता है एंड इसके टच में जो भी आता है वो तुरंत नथिंगलेस में बदल जाता है। नेक्स्ट है ज़ांका नो ताची निशी जानजित्सु गोकुई। इसमें यामामोटो इनविजिबल फ्लेम से गिरा हुआ होता है जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये फ्लेम्स इतनी इंटेंस होती है कि जो भी उसके आसपास आता है वो इंस्टेंटली जल जाता है एंड क्योंकि ये फ्लेम्स इनविजिबल हैं इसलिए एनिमीज इसको देख भी नहीं पाते एंड इवन इसे फील भी नहीं कर पाते क्योंकि फील करने से पहले ही वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है ज़ांका नो ताची मिनामी काकाजुमानो कुशी दाइसुजिन। इसमें वो अपने पास्ट एनिमीज के कॉर्प्सेस को समन कर सकता है जिसे वो अपनी आर्मी के रूप में फाइट करवा सकता है। लास्ट हमारे पास है ज़ांका नो ताची कितातेंजी काइजिन। सो ये यामामोटो का अल्टीमेट अटैक है जिसमें एक सिंगल स्विंग से वो एक मैसिव वेव ऑफ हीट क्रिएट कर सकता है जिससे वो किसी भी चीज को ओब्लिटरेट कर सकता है एंड यही सब चीजें हैं जिसे तुम समझ सकते हो कि ये बांकाई कितनी डेडली है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है इस लिस्ट की सेकंड बांकाई जो कि सोल सोसाइटी से बैंड है एंड इट्स नन अदर देन रॉयल गार्ड सेंजुमारू की बांकाई शतात्सु कारागारा शिगारामी नो सूजी। भाई ये बांकाई इतनी डेडली थी कि इसको सील करना पड़ा था और ये सिर्फ तभी अनलॉक हो सकती थी जब रॉयल गार्ड्स के बाकी मेंबर्स मारे जाएं और ब्लड ओथ टूट जाए। इसके अलावा इस बांकाई की एक्टिवेशन ही काफी है पूरी सोल सोसाइटी को हिला के रख देने के लिए, क्योंकि इसे सेंजुमारू पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती है जहाँ पर वो सिर्फ ओपोनेंट्स को नहीं बल्कि पूरी रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकती है। इसमें वो स्पेस को कंट्रोल करके बैरियर्स, इल्यूजन्स या ट्रैप्स बना सकती है जो एनिमीज के लिए मुश्किल क्रिएट करता है एंड यू नो वो बैटलफील्ड को इस हद तक रीशेप कर सकती है कि वो एनिमीज को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर दे। और उसकी बांकाई में जो थ्रेड और नीडल कंट्रोल दिखाया गया है इसे वो मल्टी डायमेंशनल अटैक कर सकती है जो एनिमीज के लिए इवेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बाकी उसकी बांकाई का एडवांस्ड एस्पेक्ट यही है कि वो लाइफ एसेंस को मैनिपुलेट करती है जिसे वो ओपोनेंट की सोल या लाइफ फोर्स को वीव करके उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है एंड यही सब रीजन उसे हमारी आज की लिस्ट का नंबर 2 स्पॉट देते हैं। एंड फाइनली ऑन नंबर 1 वी हैव नन अदर देन इचिगो कुरोसाकी की बांकाई टेंसा ज़ांगेत्सु। 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में इचिगो को ये पता चलता है कि ज़ांगेत्सु सिर्फ एक वेपन नहीं है बल्कि वो उसके इनर वर्ल्ड और ट्रू पावर से डीपली कनेक्टेड है और हमें यहाँ पर ये रिवील होता है कि टेंसा ज़ांगेत्सु इचिगो की शिनिगामी और क्विंसी दोनों पावर्स को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसका असली फॉर्म दोनों शिनिगामी और क्विंसी एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है एंड यही हाइब्रिड नेचर इचिगो के यूनिक हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है जो कि उसे बाकी सभी से इमेंस पावरफुल बनाता है। यहाँ के साथ फाइनल बैटल के दौरान इचिगो टेंसा ज़ांगेत्सु को अपने फुल पोटेंशियल तक यूज करता है उसको डिफीट करने के लिए। ये बांकाई कितनी पावरफुल है तुम इस बात से समझ सकते हो कि इसने सोल किंग की पावर विल्ड करने वाले ऑलमाइटी यहावा को 2 हिस्सों में काट दिया था जहाँ पर बाकी किसी की बांकाई इस आदमी को टच भी नहीं कर पाई थी जो कि इसकी ट्रू रॉ पावर को सिंबलाइज करता है। जहाँ पर यहावा को फ्यूचर में जाना पड़ा था इचिगो को उसे मारने से रोकने के लिए। वेल अब ये बात भी सच है कि इचिगो को स्टिल उसकी बांकाई पर पूरी मास्टरी नहीं है लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ टेंसा ज़ांगेत्सु ही अकेली बांकाई थी जो ऑलमाइटी को हरा सकी थी। सो इट्स ऑब्वियसली पावरफुल बट यू नो व्हाट मुझे ये एक्चुअली बताने के लिए मना किया गया है बट गाइस दिस वीडियो वाज अ पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान एंड अब आइजन चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानकर इस वीडियो पे क्लिक करो एंड बी अ पार्ट ऑफ हिज अल्टीमेट प्लान।